नमस्कार दोस्तों, हम फिर से हाजिर है एक नई सच्ची घटना के साथ। तो ये कहानी 5 दोस्तों की है। चलिए सुनते हैं। अक्षय, रश्मि, कीर्ति, राजू और गोपाल बहुत अच्छे मित्र होते हैं। सभी का परिवार समृद्ध परिवार होता है। वे सभी एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। वो सब जब भी कहीं घूमने जाते थे तो वो सभी साथ में ही जाते थे। उन सभी के परिवार के लोग उन्हें अच्छे से जानते थे। अक्षय को शराब पीने की लत होती है, इसलिए सब उसको पीने के लिए मना भी करते हैं। कीर्ति को राजू से प्यार होता है, पर वो उसे बताने से डरती है। उनका कॉलेज खत्म होने वाला होता है, इसलिए वो घूमने का प्लान बना रहे होते हैं। रश्मि और अक्षय इन दोनों को भूतिया जगहों पर घूमना बहुत पसंद था। जब सब तय कर रहे होते हैं कि कहाँ घूमने जाना चाहिए, तो रश्मि कहती है कि उसके पड़ोस में एक लड़का रहता है जिसका कहना है कि उसके गांव में भूतों का वास है। उसके गांव के बगल में एक जंगल है जिसमें एक कब्रिस्तान है, और उसका कहना है कि आज तक जो भी उस जंगल में गया है वो आज तक कभी वापस नहीं लौटा है। रश्मि सबसे कहती है कि क्यों ना हम उस जंगल में जाएं और इस बात में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि करें। इस पर अक्षय तुरंत राजी हो जाता है, पर गोपाल रश्मि की बातों से ही डर जाता है और कहता है, नहीं, अगर हम वहां पर गए और वापस ही नहीं आए तो क्या होगा? तू ना डरपोक का डरपोक ही रहेगा। फिर अक्षय ने कीर्ति और राजू से पूछा, बताओ भाई, तुम्हारी इस पे क्या राय है? तो राजू कहता है, मैं तभी वहां जाऊंगा अगर कीर्ति हाँ कर दे। फिर कीर्ति कहती है, हाँ ठीक है, पर मेरी एक शर्त है, अगर वो जंगल घूमने ना जाए तो। उसकी शर्त सुनकर सभी मान जाते हैं। फिर कीर्ति कहती है, तो फिर ठीक है, तो मैं अपने पापा की कार मांग लूंगी और हम सब कल सुबह वहां जाएंगे। फिर रश्मि कहती है, ओके देन, सब अपना अपना सामान ले लेना क्योंकि हम वहां कुछ दिनों के लिए रुकेंगे। अगली सुबह सभी अपना अपना सामान लेकर रश्मि के घर जाते हैं। फिर वो उस गांव के लिए रवाना हो जाते हैं। वहां वो लोग रश्मि के पड़ोसी के यहाँ रुकते हैं। सभी फ्रेश होकर गांव घूमने के लिए निकल जाते हैं। वो गांव में सभी लोगों से सिर्फ जंगल के बारे में ही पूछ रहे थे। तो लोगों ने उनसे कहा, लगता है कि आप गांव में नए हैं, इसलिए उस जंगल के बारे में पूछ रहे हो। उस जंगल में आज तक जो भी गया है वो वापस कभी नहीं लौटा है। वहाँ जाने वालों को आत्माएं जिंदा नहीं छोड़ती है, इसलिए वहाँ जाने की सोचना भी मत। पर रश्मि और अक्षय जानना चाहते थे कि क्या सच में वहाँ आत्माएं हैं या ये लोगों का भ्रम है। फिर रश्मि सबसे पूछती है, क्यों ना हम उस जंगल में पिकनिक के लिए जाएं। इस पर गोपाल कहता है, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? सुना नहीं गांव वाले क्या कह रहे हैं? मरना चाहती हो क्या? फिर रश्मि कहती है, अरे यार, भूत प्रेत कुछ भी नहीं होते, ये सब बस मन का भ्रम होता है। कीर्ति ने कहा, पर अगर वहाँ सच में भूत हुए तो? लगभग आधे घंटे बाद सबने जंगल में जाने के लिए हामी भर दी। फिर वो रात होने का इंतज़ार करने लगे ताकि वो जंगल में जा सके। फिर रात होते ही वो अपने साथ कुछ टॉर्च और खाने का सामान लेके गए। जब वो जंगल में घुस रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में एक बक्सा मिलता है। अक्षय उस बक्से के पास जाता है ये जानने के लिए कि आखिर उसमें है क्या। अक्षय उसमें झांक कर देखता है, तभी अचानक ऐसा लगता है कि उसको किसी ने पकड़ लिया हो। ये देखकर सभी घबरा जाते हैं। तभी अक्षय ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वो कहता है कि वो मजाक कर रहा था। ये सुनकर सबकी जान में जान आती है। फिर वो सब आगे बढ़ते हैं और जंगल के बीचों बीच में जाकर बैठ जाते हैं। फिर वो सब अपनी गपशप शुरू करते हैं। तभी रश्मि के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है, क्यों ना भूतों को बुलाया जाए। फिर अक्षय और रश्मि जोर जोर से भूतों को बुलाने लगते हैं। कीर्ति और गोपाल उन दोनों को ऐसा करने से रोकते हैं, पर वो नहीं मानते। तभी वहां अचानक जोर जोर से हवाएं चलने लगती है।
और अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देने लगती है। उन आवाज़ों को सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तभी वहाँ अचानक एक पेड़ गिरता है जिस पर बहुत सारे कंकाल लटके होते हैं। कंकाल को देखकर वो सब और डर जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। जब वो जंगल के किनारे पहुंच जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गोपाल उनके साथ में है ही नहीं। तो वो सब डरते डरते गोपाल को ढूंढने वहां जाते हैं। वो गोपाल को इधर उधर जंगल में ढूंढते हैं पर वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। फिर वो एक जगह इकट्ठा होते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी खून की एक बूंद राजू के हाथ पे गिरती है। पहले तो वो ये समझ नहीं पाता कि वो क्या है। फिर और खून की बूंदें उसके हाथ पर आ गिरती है तो सब ऊपर की तरफ देखते हैं और पाते हैं कि गोपाल का सिर पेड़ पर लटक रहा है। उसके शरीर का कुछ अता पता नहीं होता। गोपाल की ये हालत देखकर सब बहुत डर जाते हैं और तेज़ी से गांव की तरफ भागने लगते हैं। पर इस बार वो रास्ता भटक जाते हैं। वो जितना आगे जाते हैं रास्ता उतना ही लंबा होता जाता है। अब वो और घबरा जाते हैं। चलते चलते फिर वो जंगल के बीचों बीच पहुंच जाते हैं। वहाँ उन्हें एक कब्र दिखाई देती है जिस पर लिखा होता है, ये सफ़र तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र है। ये पढ़कर उनकी हालत और ख़राब हो जाती है और वो ज़ोर ज़ोर से मदद के लिए पुकारने लगते हैं। पर आखिर उस वीरान जंगल में उनकी आवाज़ सुने कौन। फिर वो सब डर से एक साथ बैठ जाते हैं और सुबह होने का इंतज़ार करने लगते हैं। तभी कीर्ति को अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगती है पर सभी बहुत ज़्यादा डरे हुए थे, इसलिए वो अकेले ही उस आवाज़ के पीछे चली जाती है। वो बहुत चलती है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता, इसलिए वो वापस आने के बारे में सोचती है। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो देखती है कि एक औरत सफ़ेद कपड़ों में हवा में उड़ रही होती है। उसका चेहरा एकदम सड़ी हुई लाश जैसी होती है। उसे देखकर कीर्ति जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। उसकी चीख सुनकर सभी उसके पीछे जाते हैं। वो देखते हैं कि कीर्ति वहाँ नहीं है, इसलिए वो उसे ढूंढने लगते हैं पर कीर्ति उन्हें कहीं नहीं मिलती, इसलिए वो वापस उसी जगह पर आ जाते हैं। तभी अचानक देखते हैं कि कीर्ति का सिर उस कब्र पर रखा होता है। कीर्ति का सिर सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा होता है, ये तुम्हारा आखिरी सफ़र है। कीर्ति को ये हालत में देखकर सब पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि उनके साथ हो क्या रहा है। अब अक्षय कब्रिस्तान की खोज करने लगता है कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। जो कोई भी उनके साथ ये कर रहा है वो आखिर चाहता क्या है। वो कब्रिस्तान ढूंढने के लिए जंगल में इधर उधर घूमने लगता है पर उसे कब्रिस्तान तो नहीं मिलता, पर एक घर जरूर मिल जाता है जहाँ बहुत सारे इंसानी सिर लटक रहे होते हैं। उन्हें देखकर अक्षय की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो उस घर से बाहर आकर एक ही बात रटने लगता है, आखिर चाहते क्या हो। इतना कहते ही वहाँ एक बच्चा आ जाता है और वो वहाँ से हंसते हुए चला जाता है। अक्षय भी उस बच्चे के पीछे पीछे जाता है पर तभी वो बच्चा गायब हो जाता है। अक्षय उसे ढूंढने की कोशिश करता है पर वो उसे नहीं मिलता। अक्षय उस बच्चे को ढूंढते ढूंढते उस कब्रिस्तान में पहुंच जाता है। वो उस कब्रिस्तान में उस बच्चे को ढूंढता रहता है। तभी कब्र से हाथ बाहर आता है और अक्षय के पैर को पकड़कर गिरा देता है। वो फिर एक कब्र में बंद हो जाता है। इधर रश्मि और राजू अक्षय के लिए परेशान हो रहे होते हैं। वो बहुत मुश्किल से उस कब्र को खोदते हैं और देखते हैं कि उसमें एक कमरा बना हुआ होता है। अंधेरा होने के कारण उन्हें ठीक ठीक दिखाई नहीं देता, इसलिए वो टॉर्च जलाकर कब्र में घुसते हैं। नीचे पहुंचकर वो देखते हैं कि अक्षय वहां पहले से ही पड़ा होता है। वो सब कमरे का रहस्य जानने के लिए कमरे की छानबीन करते हैं। उन्हें वहां कुछ भी नहीं मिलता सिवाय एक पुरानी चिट्ठी के, जिस पर लिखा होता है, ये तुम्हारा आखिरी सफ़र है। जब वो चिट्ठी पढ़ते हैं तो उस कमरे की लाइट आ जाती है और कब्र का दरवाज़ा बंद हो जाता है। फिर अचानक लाइट चली जाती है और सबके चीखने की आवाज़ आती है। फिर थोड़ी ही देर में उन सभी के सिर कब्र पर रखे होते हैं, जो कि एक ही बात दोहरा रहे होते हैं, ये तुम्हारा आखिरी सफ़र है, ये तुम्हारा आखिरी सफ़र है, ये तुम्हारा आखिरी सफ़र है,
ये तुम्हारा इस तरह इन पांचों दोस्तों का सफर आखिरी सफर बन जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक छोटी सी कहानी, आखिरी सफ़र। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।